एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और आज बेहद खास दिन है। प्रभु श्री राम का दरबार सज चुका है, अवध नगरी तैयार है और हर तरफ दिव्य उत्सव है, हर्षोल्लास है, आभा अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण आ चुका है। भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का आज ये पावन अवसर है। राम मंदिर का शिखर आज भगवा ध्वज से सुशोभित होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां अयोध्या में पहले से ही कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा आज सजेगी। इस खास मौके पर अयोध्या को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। 1500 क्विंटल फूलों से इस वक्त अयोध्या नगरी सज चुकी है और सुबह 9:25 पर पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद देखिए जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है जो सीधा उन्हें राम मंदिर परिसर तक लेकर के जाएगा। तो ऐसे में एक तरफ अयोध्या तैयार है, तो वहीं वो लोग जो अयोध्या में इस वक्त पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु इस क्षण को देखने इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या है उत्साह उन श्रद्धालुओं का, सुनवाते हैं आपको। तो हम लोग यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दर्शन हमें हो जाए और हम लोग जो अपना अभिनय करने जा रहे हैं श्री राम राज्याभिषेक की झांकी लेकर, ये झांकी आज हम लोगों की मन की जो अंदर आत्मा से भक्ति भावना वाली जो फीलिंग आती है वो हम लोगों की आ रही है। इस समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी का जो अभिनय हम लोग कर रहे हैं वो गर्व से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नरेंद्र दास मोदी जी ने हम लोगों के लिए, जो सनातन धर्मियों के लिए इतना फ्रीडम दे रखा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब जो हमारा हिंदुस्तान है वो अब हिंदुस्तान हो गया है। जी, आज मोदी जी आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का कार्य पूरा हो गया है, आज ध्वजारोहण होगा। यही खुशी में हम लोग जा रहे हैं। हमारे लोगों का कार्यक्रम है, टेढ़ी बाजार पर कार्यक्रम करेंगे और आज बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए परम सौभाग्य की बात है कि सनातन का परचम आज लहरा रहा है और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर संपूर्ण हो चुका है और ये बहुत गौरव की बात है, गौरवशाली क्षण है और उस क्षण के हम साक्षी बनने के लिए हमको मौका मिला है। बहुत दिव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और समाज के उसके से, और सभी समाज के हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म के लिए जो बाबा कर रहा है बहुत जबरदस्त कर रहा है, ऐसे ही करते रहे। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी ने आज के इस खास मौके पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वजारोहण 11:50 के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। कोविदार वृक्ष अंकित, सूर्य और ओम अंकित है, भगवा पताका है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है। ये रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ये तिकोना समकोण त्रिभुज ऐसा ये ध्वज है। संपूर्ण संसार को अपने अपने मोबाइल और टेलीविज़न पर इस दृश्य को देखने का अवसर मिलेगा। तो अयोध्या में राम मंदिर पर आज ध्वजारोहण होगा और अब आपको ये बताते हैं कि ये धर्म ध्वजा आखिर है क्या। दरअसल विवाह पंचमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम होने वाला है। पीएम मोदी, सीएम योगी इसमें मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा 161 फीट ऊंचे शिखर पर 30 फीट ध्वजदंड। ध्वजा की लंबाई 11 फीट है और चौड़ाई 22 फीट। धरती से 191 फीट की ऊंचाई पर इस ध्वज को चढ़ाया जाएगा। ध्वज का रंग केसरिया और 3 प्रतीक चिन्ह इसमें अंकित किए गए हैं। कौन से वो 3 प्रतीक चिन्ह हैं? ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष ध्वज पर अंकित किए गए हैं। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है।
वाल्मीकि रामायण में कोविदार वृक्ष की चर्चा की गई। अहमदाबाद के कारीगरों ने ध्वज को तैयार किया है। विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से इस ध्वज को बनाया गया है। ध्वज पर डबल कोडेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। ध्वज पर धूल, मिट्टी और पानी का असर कम होगा। ध्वज सदैव स्वच्छ और सजीव दिखाई देगा। ध्वज के लिए खास रस्सी कानपुर से मंगाई गई। किस तरीके से इसे बनाया गया है, कैसी जो है इसकी तस्वीर है, उससे जुड़ी ये तमाम जानकारी। 360 डिग्री घूमने की तकनीक के साथ इसे स्थापित किया जाएगा। सदैव मंदिर के शिखर पर लहराता प्रतीत होगा। रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। हिंदू संस्कृति के लिए 25 नवंबर खास अवसर है। तो अयोध्या में विशेष मेहमानों के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है, सजा दी गई है। अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या राम नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। पूरा शहर भगवा और तिरंगे रंगों से जगमगा रहा है। हर घर पर भगवा ध्वज और तिरंगा लगाया गया है। पीएम मोदी का रोड शो होगा। रोड शो साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 तक होने वाला है। रोड शो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार तक होगा। रास्ते में 12 मंच, 5000 महिलाएं और स्कूली बच्चे पुष्प वर्षा करेंगे। स्वागत में वैदिक परंपरा का निर्वहन होगा। 501 बटुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया जाएगा। संत महंतों के शंखनाद, घंटा घड़ियाल की ध्वनि गूंजेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन, ब्रज की लोक धुनें गूंजने वाली है। आज अयोध्या की वादियों में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। कलश यात्रा हो चुकी है। ध्वज का महापूजन संपन्न हो गया है। राम मंदिर परिसर को विशेष रूप से आज सजा दिया गया है। तो अयोध्या तैयार है, पूरी तरह से सज चुकी है। ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब आपको बताते हैं कि ये ध्वजारोहण क्या होता है। दरअसल ध्वजारोहण हिंदू धार्मिक परंपरा में एक पवित्र अनुष्ठान है जो मंदिर या धार्मिक स्थल की पूर्णता और विजय का प्रतीक है। सरल शब्दों में कहें तो ध्वजारोहण का अर्थ है ध्वजा का आरोहण, यानी विशेष ध्वज जिसे धर्म ध्वजा या विजय ध्वज कहते हैं, जिसे मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा है जो भगवान की कृपा, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती है। पूजन की बात करें तो ध्वज का विधिवत पूजन किया जाता है। मुहूर्त शुभ समय पर ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ ध्वज बांधना और फहराना। प्रतीक की बात करें तो ध्वज पर सूर्य, कोविदार वृक्ष और ओम जैसे चिन्ह अंकित किए जाते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो आपको बता रहे हैं। केसरिया ध्वज जो राम के आदर्शों का प्रतीक है, मर्यादा का, धर्म का। महत्व की बात करें तो राम मंदिर के संदर्भ में ये 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर की पूर्णता का संदेश देगा। सीएम योगी ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग शुरू होगा। ये प्राण प्रतिष्ठा यानी जनवरी 2024 के बाद का अगला बड़ा चरण है। ध्वज फहराने से मंदिर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। ध्वजारोहण हिंदू धार्मिक परंपरा में एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा स्थापित करने की तैयारियां पूरी तो हो ही गई हैं, साथ ही सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। अयोध्या को अभेद्य किला बना दिया गया है। 15,000 से अधिक जवान, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी तैनाती की गई है। 10,000 सीसीटीवी कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम, बहुस्तरीय सुरक्षा। 23 से 26 नवंबर तक बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अयोध्या के ट्रैफिक रूट बदल दिए गए हैं। 60 से अधिक चार्टर्ड प्लेन से मेहमान आज अयोध्या पहुंचेंगे। दर्शन का समय बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9:15 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन 25 नवंबर को यानी आज मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी का रोड शो और भव्य स्वागत किया जाएगा और ध्वजारोहण के बाद अभिषेक आरती होगी। तो अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था आज किस तरीके से चाक चौबंद है, तमाम जानकारियां आपको बता रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जब जनवरी 2024 में स्थापना की गई थी गर्भगृह में रामलला की, और तब भी भव्य दिव्य अलौकिक नजारा जो है वो अयोध्या में, अयोध्या नगरी से जो है सामने आया था। और जाहिर तौर पर आज भी
सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है।